सेल्फ अवेयरनेस एक मिरर की तरह होता है। जैसे रोज सुबह आप अपना चेहरा मिरर में देखते हो, वैसे ही सेल्फ अवेयरनेस आपको आपका असली चेहरा दिखाता है, इमोशंस का, थॉट्स का, बिलीव्स का। क्योंकि हमने पूरी लाइफ अपना जो चेहरा है, जो अपनी पहचान है, वो दूसरों की आंखों में देखा है। हमारे फ्रेंड्स ने जो हमसे बोला, हमारे पेरेंट्स ने या हमारे टीचर ने, कभी हमने खुद को जानने की कोशिश नहीं करी। इसीलिए सेल्फ अवेयरनेस ये प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है खुद को जानने की। कभी आपने अपने आप से ये सवाल किया है कि मैं कौन हूँ? क्योंकि जब हम अक्सर मैं की बात करते हैं तो हम नाम की बात करते हैं, प्रोफेशंस की बात करते हैं या रोल की बात करते हैं जो दुनिया ने हमें दिए हैं। लेकिन मैं यहाँ एक्चुअल मैं की बात कर रहा हूँ। तो जब हम इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो यही एक शुरुआत होती है हमारी सेल्फ इंक्वायरी की, सेल्फ अवेयरनेस। एक कहानी से समझता है। एक आदमी होता है जो जंगल में अपनी बकरियों के लिए घास लेने जाता है। वहीं पे उसको एक शेर का बच्चा मिलता है। अब वो क्या करता है, उसको उठाता है और अपने साथ ले आता है और जहाँ वो अपनी बकरियां पाल रहा होता है वहाँ उसको रख देता है। अब वो बच्चा, शेर का बच्चा, उन्हीं बकरियों के साथ खेलता, वही घास फूस खाता, वैसे ही आवाज करने लगा वो। तो वो पूरी तरीके से बकरी बन चुका था। ऐसे ही वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब क्या होता है, अब एक दिन एक शेर आता है जंगल में से गाँव की तरफ, क्योंकि गाँव जो था वो जंगल के पास ही था उस आदमी का। और वो शेर को देख और वो सोचता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है, इसलिए उसको अपने झुंड में लाने की कोशिश करता है। लेकिन वो अपने आप को शेर मारने के लिए तैयार ही नहीं था। वो वैसे ही बकरियों जैसी आवाज़ निकाल रहा था, वही घास फूस खा रहा था। एक दिन अचानक उसके सामने एक नदी आती जो बकरी बन चुका शेर था। और जब वो अपने आप को देखता है तो वो देखता है कि मैं तो इनकी तरह हूँ जो ये लोग मुझे लेके आए, मैं तो उनकी तरह नहीं हूँ, बकरी की तरह। तो धीरे धीरे वो अपने आप को समझना शुरू करता है, अपनी जो असली पहचान है उसको समझना शुरू करता है। तब जाके उसको समझ में आता है कि मैं शेर हूँ ना कि बकरी। यही कहानी हमारे ऊपर भी लाई करती है। हम भी अपने आप को वही मान लेते हैं जो हमारी कंडीशनिंग हुई है, जो सोसाइटी के बिलीव्स बने हुए हैं या जिस हैबिट को हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, और मानते ही नहीं, अपनी सच्चाई जानने को रेडी ही नहीं होता है। इसलिए सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है हमें अपनी पहचान कराने की। लेकिन ये जो जर्नी है ना, इतनी आसान नहीं, क्योंकि जब हम अपने अंदर जाते हैं तो सबसे पहले अनकंफर्टेबल चीज़ें हमारे सामने आती हैं, जैसे इनसिक्योरिटी, फियर, जेलसी, ईगो, कंपैरिजन। जितनी भी निगेटिव चीज़ें हैं वो सब आती हैं और हम इनसे भागना चाहते हैं। इसलिए इसमें 99% लोग फेल हो जाते हैं सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में। 1% लोग हैं जो इसमें सक्सेस कर पाते हैं, और वो तब जब वो अपने आप को बोलते हैं कि हाँ, मैं जेलस फील कर रहा हूँ, मेरे अंदर ईगो है, मेरे अंदर कंपैरिजन की प्रॉब्लम है, मेरे अंदर इनसिक्योरिटीज़ हैं। जब वो अपने आप को ऐसा बोलते हैं बिना लेवल के, तब वो चीज़ें उनको दिखती हैं और वो धीरे धीरे कम भी होती हैं। सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी शुरू करने का सबसे पहला जो स्टेप है वो है रुकना। रुकना मतलब अपने बिजी शेड्यूल से कुछ टाइम निकालना और ऑब्जर्व करना। क्योंकि आपने देखा कि हम अपनी लाइफ को एक ऑटोमेटिक मोड पे जी रहे हैं। सब चीज़ अपने आप हो रही है ऑटोमेटिक, हम मशीन बन गए, है ना। सोना है, खाना है, पीना है, ये चीज़ करनी है, वो करना है। थोड़ी देर अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं दे रहे हैं, तो ये जर्नी स्टार्ट कैसे होगी। इसलिए कॉन्शियसली हमें अपने लिए टाइम निकालना है, 10 to 15 मिनट्स। और फिर आप देखोगे कि जो गैप आप निकालोगे, जो थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकालोगे, तो वो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकता है। आप नोटिस करोगे जब आप थोड़ा सा अवेयरनेस में आते हो तो छोटी छोटी चीज़ों की भी क्लियरिटी मिलने लगती है। आपको समझ में आने लगता है कि आपके एक्शंस कैसे हो रहे हैं। आप समझने लगते हो कि मुझे क्यों गुस्सा आ रहा है, मैं इस चीज़ पर क्यों एंशियस हो रहा हूँ, मैं अपनी एनर्जी किधर किधर वेस्ट कर रहा हूँ। तो ये एक चॉइस है आपको जो एक पावर देती है, और ये अवेयरनेस ही है आपको मिल पाएगी। एक और बात, जब आप अवेयरनेस में आते हो तो आपको अपनी लाइफ के पैटर्न्स दिखाई देने लगते हैं। वो पैटर्न्स जो आपको बांधे हुए हैं, और फिर आप उनको तोड़ भी सकते हो। क्योंकि जब आप उनको समझ ही नहीं पाओगे तो आप उसी लूप में फंसे रहोगे और फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सेल्फ अवेयरनेस की जर्नी में एक और इम्पोर्टेंट एंगल है, वो है कंपैशन। जब आप अपनी मिस्टेक्स, फ्लॉज और वीकनेसेस को देखते हो तब एक रिस्क होता है कि आप अपने ऊपर हार्श हो जाओ। लेकिन असली सेल्फ अवेयरनेस तब होती है जब आप अपने फ्लॉज को एक्सेप्ट करते हो बिना अपने आप को हेट किए। सेल्फ अवेयरनेस से रिलेशनशिप भी ट्रांसफॉर्म होती है। इसका मतलब यही है कि जब आप अपने अंदर जाते हो और अपने आप को समझने लगते हो तो आप देखते हो कि यार, मेरे अंदर हज़ारों कमियां हैं, मैं ही फियर से डरता हूँ, इनसिक्योरिटीज़ हैं, जेलसी है, ईगो है मेरे अंदर। तो दूसरे के अंदर तो ऑफकोर्स होंगी, क्योंकि वो तो उस जर्नी का पार्ट भी नहीं है।
तो ये डिफरेंस आपको समझ में आता है, इसलिए आप फिर एनर्जी वेस्ट करने से बच जाते हो, फिर आप आर्ग्यू करना बंद कर देते हो। आपको समझ में आ जाता है कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है। सेल्फ अवेयरनेस एक डेस्टिनेशन है, ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। हर दिन आपको अपनी जो न्यू लेयर्स हैं उनसे मिलना होता है। जैसे ऑनियन होती है, जो प्याज होती है, उसमें लेयर्स होती हैं, एक एक लेयर हटाते चले जाओ, नई नई लेयर्स आती रहती हैं। वैसे ही हम लोग लेयर्ड बीइंग हैं। जितनी ज़्यादा हम लेयर्स हटाते चले जाएंगे उतना डेप्थ हम लोग जाते चले जाएंगे और हमारी समझ और गहरी होती चली जाएगी। जब आप अपने अंदर की दुनिया को एक्सप्लोर करते हो तब आप रियलाइज़ करते हो कि हैप्पीनेस, पीस, क्लियरिटी आपके अंदर है, बाहर नहीं है। बस आपको उसको देखना है, समझना है और एम्ब्रेस करना है।